नाज़रीन, मियां ताहिर हाज़िर खिदमत। भारत में इस वक्त हिस्टेरिकल एक सिचुएशन है, हिस्टीरिया, एक जंग की एक फ़ज़ा बना के बैठा हुआ मीडिया चीखों पुकार है। ऐसी चीखों पुकार है कि कानों बड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, और हम पाकिस्तानी आपके सामने बैठे काम एंड कूल कॉन्फिडेंट, लेकिन लॉकन किए हुए, सब चीज़ें लॉक कर लिए। अगर कोई मुगालता हो तो निकाल के देख ले, जैसे पहले हुआ था। बड़ी फंटास्टिक चाय पिलाएंगे। देखें, ये किसी भी जो कौम है और फिर उनके जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है कि इस तरीके से एक जंग की फ़ज़ा पैदा की जाए और बग़ैर किसी सबूत के। अभी वो वाक़या हुआ है और उसके कुछ ही मिनट्स बाद इंडियन जो अकाउंट्स हैं वहाँ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। हमारे पाकिस्तान में कितने अटैक्स होते हैं, कितने बड़े बड़े अटैक्स हुए। अभी ये जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला ट्रेन वाला, पूरी ट्रेन जो है वो यरगमाल बना ली गई। हमारे पास भी सबूत आ गए थे, लेकिन उस सबूत को इकट्ठा करना, उनको इस काबिल बनाना कि उनको माना जाए, फिर उनको किसी फोरम पर देना। हाँ, उसके बाद आप 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस से करें, आप प्रोग्राम करें, लेकिन ये कि बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सबूत के फौरी तौर पे आप पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ें और फिर ये कि जी देखें, उनके इल्ज़ामात देखें, उनकी बातें देखें कि ये मज़हब की वजह से निशाना बने। अब वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि उसमें मरने वाले मुसलमान भी हैं। भाई, सिक्योरिटी आपसे नहीं हुई। आप कहते हैं कि कश्मीर आपका हिस्सा है और आपने उस पर पूरे पे 7 लाख से ज़ायद फौज रखी हुई है और इतना बड़ा रिजॉर्ट है और उसमें लोग आते हैं, रहते हैं, और आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पुलिस भी नहीं है। और यहाँ से मतलब पाकिस्तान के जो LOC है, यहाँ से 400 किलोमीटर कोई बंदा फासला तय करेगा जंगलों में, वो क्रॉस करेगा। पहले तो आपका LOC क्रॉस करेगा, जिसको आप कहते हैं कि हमने बड़ा सेफ और प्रूफ बना लिया हुआ, फुल प्रूफ बना लिया हुआ है, तो कैसे क्रॉस करके वो, अगर क्रॉस करके वो गया और फिर रास्ते में किसी ने रोका तक नहीं और वहाँ पे जाके हमला भी हो गया, तो अकल को हाथ मारें। तो मतलब ये तो आपकी तो एक रवायत है। याद करवाएं 1995 में क्या हुआ था। 1995 में मीडो ऐसी ही मीडोज इसी अराउंड वो एक और जगह पे ऐसा एक वाक़या हुआ था और उसमें गैर मुल्की सियाह जो हैं वो निशाना बनाए गए थे, और उस पर फिर गैर मुल्की 2 सहाफ़ियों ने तहकीक की और एक किताब लिखी मीडो के नाम से, और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट लिखा कि ये सारे का सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस ने ये किया था। और वो बड़ी सीधी बात कर रहे हैं कि ये अब ये टेररिज्म को एक नई शक्ल दे दी गई है। ये 1995 की बात कर रहा हूँ। 1995 में इंडिया की जो इंटेलिजेंस है उसने ये एक नई शक्ल दे दी। ये नई शक्ल का मतलब क्या था? ये नई शक्ल का मतलब ये था कि सियाहों पर, गैर मुल्की सियाहों पर इस तरह से सिविलियन पर हमले करना। ये कभी कश्मीर में क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कि उन्होंने वहाँ पे बातचीत की, वहाँ पे तहकीक की, वहाँ रह के की कि इंडियन हेल्ड कश्मीर में जो भी चलता रहा है उस दौरान कभी सियाहों को निशाना नहीं बनाया गया, कभी इस तरह से सिविलियन को मार के तो दहशत फैलाने की कोशिश नहीं की गई। ये दहशतगर्दी कभी नहीं हुई वहाँ पे। अभी मैं सुन रहा था एक कश्मीरी खड़ा, वो यही बात कर रहा था, सेम यही बात कर रहा था कि इस कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ माजी में और क्या कुछ अब नहीं हो रहा, लेकिन जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा उन लोगों ने कभी सिविलियन को, कभी सियाहों को, कभी टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया। तो ये क्यों हुआ? ये आप एक मतलब जब JD वैंस आपके भारत के दौरे पे हैं और मोदी साहब जो वो इतना बड़ा रिसेप्शन ले रहे थे सऊदी अरेबिया में, तो जानबूझ के एक ड्रामा क्रिएट करने की किया गया और उसका मकसद ये था कि आप पूरी दुनिया को बता सकें कि हम किस हालत में हैं और हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया का महाज इकट्ठा कर सकें। इसके अलावा क्या हो सकता है? मोदी साहब जो हैं वो इतने तासब उनकी आंखों में है और इतना वो तासब से भरे हुए हैं कि जाते हुए तो वो जब जद्दा जाते हैं
सऊदी अरब जाते हैं तो जाते हुए तो वो पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से गुज़रते हैं, और जब वहाँ से निकलते हैं तो सिर्फ अपने लोगों को दिखाने के लिए, उनकी नफ़रत को मज़ीद भड़काने के लिए वो पाकिस्तान की हदूद नहीं इस्तेमाल करते। आप पे अटैक हो जाना था, लो कुछ तरीका है। ये देखें, इसकी तरफ अगर आपने आना है, इन मामलात को आपने हल करना है, इन मसाइल को हल करना। ये मसले हैं, हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं, पूरी दुनिया के साथ हैं। अमेरिका में भी हमले होते हैं, मसलों का हल निकाला जाता है, उनकी वजूहात की तरफ जाया जाता है। ये जो कश्मीर है ये कोई आज की बात है, मतलब ये साल पुराना केस है, और आपने जानबूझ के सिर्फ अपनी अना की खातर आपने मुसलमानों को, जो आपसे आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। जब पाकिस्तान और इंडिया बना था, जो बन गए हैं भाई, इसको तस्लीम हो गए हैं, आपने भी कर लिया, हमने भी कर लिया, तो एक ही वजह थी कि हम मुसलमान हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते, मुस्लिम अक्सरियती इलाके अलहदा हो जाएंगे। जब हम अलहदा हो गए, कश्मीर भी अलहदा होना था, आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, गासिब हैं आप। तो जो गासिब होगा, जो कब्जा करके बैठा होगा, उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं आएगा। वहां के लोग क्या लाशें, उनको गुस्सा नहीं आता? उनको गुस्सा आया माजी में, अब भी आता है। उन्होंने माजी में भी आपके खिलाफ लड़ा है, अब भी वो लड़ रहे होंगे, अब भी वो लड़ना चाहते हैं, इसलिए कि उनको आपने एक पूरा जो कश्मीर है उसको जेल बना के रखा हुआ है। 7 लाख फौज आपने वहां पे डिप्लॉय की हुई है, तो वो रिएक्शन नहीं आएगा दरमियान में से। वो रिएक्शन आया है, उस रिएक्शन को आपने अनकैश किया है, आपने एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाया उन लोगों को इस्तेमाल करते हुए। जिस तरीके से जो सिखों के पे आप लोगों ने 2000 में किया था, इसी अनंतनाग में किया था, एक सिख गांव पे छठी सिंहपुरा में किया था। उस वक्त बिल क्लिंटन दौरे पे आए हुए थे, उस वक्त भी यही करने की कोशिश की और सिखों को मार दिया। किसी ने यकीन नहीं किया कि सिखों को मारने वाला पाकिस्तान हो सकता है। तो ये जो मसाइल आपके हैं, डाल आप हम पे रहे हैं, तो ये जंग की बातें जो है ना, ये सूट नहीं करती, आपको नहीं करती। कौन सी जंग लड़ी है आपने? इंडिया ने कौन सी जंग लड़ी है? 65 की, फिर क्या हुआ था? उसके बाद 71 की, हमारा बाजू हमसे अलहदा हुआ था, साजिश की थी आपने। हाँ, साजिश आपकी कामयाब हो गई थी, रूस ने आपका साथ दिया था, हमारी मिशनरी जैम हो गई, हमारा बाजू हमसे अलहदा हो गया। कौन सी जंग लड़ी है? इसके अलावा जंगों का तजर्बा कितना है आपके पास? ये जो हर वक्त सर्जिकल अटैक्स और ये उड़ा दें और ये कर दें, चीखें सुनाई दे रही हैं इस वक्त। वो पता नहीं को मेजर जनरल बख्शी और पता नहीं कौन कौन, कोई एक है, इतने लोग बैठे हुए चीख रहे हैं, मार दें, दाड़ रहे हैं, उसको उठा के फेंक दो। भाई पाकिस्तान है, कितनी जंगें लड़ चुका है, कितना तजर्बा है जंगें लड़ने में। दुनिया की सुपर पावर्स के साथ जंगें की हैं हमने, रशिया के साथ जंग की है पाकिस्तान ने जी। उस वक्त रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन ना था, वो दुनिया की दूसरी सुपर पावर थी। और फिर अमेरिका से जंग की है। ये जो अमेरिका आया था तालिबान को मारने के लिए और उसके बाद यहां बैठ गया, फिर अमेरिका से हमारी जंग हुई है, फिर हमसे ही अमेरिका भागा है, सीधी सी बात। और अब भी अमेरिका से हमारी जंग है, आपसे हमारी जंग है। जो प्रॉक्सी वॉर आप कर रहे हैं यहां पे, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पूल हुई हैं और हमसे जंगें कर रहे हैं और अपने लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, और वो लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका मानता है कि टीटीपी जो है वो इस वक्त टेररिस्ट ग्रुपों में सबसे आगे है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुपों के साथ हम नहीं लड़ रहे, जिनको आप फंडिंग कर रहे हैं? तो ये ख्याल दिल से निकाल दें भाई। तुम्हारे खिलाफ 2 जंगें लड़ी हैं और पूरी दुनिया के जो मैंने जंगें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो जंगें लड़ना आती है हमें। और फिर ये जो अभिनंदन वाला हुआ है ना, अभी आपको याद है, अभिनंदन को बुला के उसको बैठा के सुन लीजिए क्या हुआ था। अपने जरा याददाश्तें ताज़ा कर लें। जंगें नहीं होनी चाहिए।
पागलपन भी नहीं होना चाहिए, ये डाउन करें पागलपन अपना। ये इन लोगों को, ये इतना एक कोई 1.25 अरब लोगों को आपने यरगमाल बनाया हुआ है इस मोदी के लोगों ने और मोदी मीडिया, गोदी मीडिया ने। मतलब वो लोग, इंडियन लोग जो हैं, हिस्ट्री है कि अमन पसंद लोग हैं, इंडियंस, हिंदू अमन पसंद लोग, और ये उनमें से मुट्ठी भर जो इंतहा पसंद है, इन्होंने यरगमाल बना के रख लिया है। और जब दिल करता है कोई झूठी कहानी बना के जंग का माहौल पैदा करते हैं, जब उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको नुकसान पहुंच रहा होता है, डाउन चल रही होती है, और पूरी दुनिया में कोई ना कोई अपनी को हमदर्दियां हासिल करनी होती है, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं। और ये जो चंद बिठाए होते हैं, ये अब मैं क्या इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ये भौंके, ये भोंपू, ये बैठे बोल रहे होते हैं जंग कर लें, ये कर दें, वो कर दें, हमला कर दें, उठा फेंकें, ये करें, उठाएं, आए। वो तो फारूक अब्दुल्ला ने सही कहा था ना कि चूड़ियां नहीं पहनी हुई अगलों ने। तो भाई देख के, ज़रा सोच के कर लें। हम कौन सा आपको कह रहे हैं आप ना करें, कोई बिन्नत नहीं, कोई तरला नहीं भाई, कोई बिनती नहीं है, सिर्फ इतनी है कि ज़रा अक्ल से काम ले लें। और अक्ल से काम लेके तो फिर जब आप अक्ल को सामने लाएंगे तो ये इस हद तक अब नहीं जाएंगे। अपने मसाइल आप हल करें भाई, आपके मुल्क की सिक्योरिटी है, उसको सिक्योरिटी को बेहतर करें, नहीं कर पा रहे आप, तो ये हम पे ना डालें। हम सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, फिर दूसरों की बात करते हैं, और जब करते हैं तो सबूत के साथ करते हैं। आइए, सबूत के साथ आइए। अगर कोई हमारी तरफ से कोई बंदा उसमें मुलव्वस निकला तो बिल्कुल उसको सजा मिलेगी। इससे पहले भी हमने मिसालें कायम की, लेकिन ये कोई बात है? आप समझते क्या है? और जो भी आप समझते हैं फिर समझ लें, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, जो करना है वो करके दिखाएं, फिर देखें आगे से जवाब कैसे आता है। ये जिस अभिनंदन वाले वाक़े की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस वक़्त पता क्या हुआ था, बस इस बात पे ख़त्म करूँगा। आपके आर्मी चीफ की पोजीशन लॉक कर ली थी, लॉक करके बता के पीछे हट गए थे कि जाओ भाई ये नहीं करेंगे। तो सोचिएगा ज़रा करने से पहले। बाय, फिर मिलेंगे।